बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो स्टूडेंट, जो इस चैप्टर में हमारा जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे वो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अक्सर जो है तो वाइवा में या किसी भी इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काई एंड काई स्क्वायर। सो इसका जवाब आपने ऐसे करना है कि काई जो है, काई एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, और काई स्क्वायर जो है, काई स्क्वायर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्ट्री हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास डिराइव किया है F.R. हेलमट ने इन 1875 में, ठीक है। ये एक जर्मन फिजिस्ट थे और इन्होंने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्टेन किया है, ठीक है। एंड देन 1900 में जो कार्ल पियर्सन है उन्होंने आपके पास एक अप्रोक्सीमेशन की है, एक आपके पास वो जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट मल्टीनोमियल, जब हम उसमें कहते हैं कि अगर आप n को इंक्रीज कर दे तो वो आपके पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये 1900 में आपके पास कार्ल पियर्सन ने इसको डिराइव किया था। और फिर इस अप्रोक्सीमेशन की जो एप्लीकेशंस आपके पास है वो है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट हो गया, आपके पास टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी जो है, तो वो आपके पास इस अप्रोक्सीमेशन की एप्लीकेशंस है, ठीक है, जिसको हम जो है तो आगे इसी चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा अब जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए जब काई स्क्वायर हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करते हैं उनमें आपके पास एक रैंडम वेरिएबल होता है। सो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो रैंडम वेरिएबल है इसको हम डिनोट करते हैं बाय यूजिंग दिस नोटेशन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, काई स्क्वायर, इसको हम काई स्क्वायर कहते हैं। और ये जो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है कि नहीं, और इनका आप एन टाइम आप इनका स्क्वायर करके एंड देन एन टाइम उनका जब सम लो तो आपके पास वो क्या कहलाता है, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। और जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये आपके पास काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है ऑफ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एक ही पैरामीटर होता है और वो पैरामीटर उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उसको हम उसकी पैरामीटर कहते हैं, ठीक है, यानी जो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वही उसका पैरामीटर है। सो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो PDF है काई स्क्वायर का वो आपके पास क्या है, स्टूडेंट्स ये आपके पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है, यानी जो मैथमेटिकल फॉर्म है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को, वो आपके पास क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n/2 इंटू गेमा n/2। फिर आपके पास न्यूमरेटर में क्या आता है, काई स्क्वायर पावर n/2 -1 इंटू ई पावर काई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और रेंज आपके पास जो रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर है ये आपके पास क्या रेंज ले रहा है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज है। और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये है। पैरामीटर इस डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास क्या होता है, पैरामीटर जो है वो आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वही इसका पैरामीटर होता है, ठीक है। और हम जो है तो काई स्क्वायर को यूजुअली ऐसे भी डिनोट करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं ना तो आप यूं भी डिनोट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि काई स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है आपके पास क्या है, n से यहाँ पे डिनोट किया गया है। और आपके पास ये जो है तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की इंट्रोडक्शन हो गई। अब इसके बाद यूजुअली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि काई स्क्वायर जो है ये आपके पास पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है, तो इस पे जो कंप्लीट एक डिटेल डिस्कशन बनती है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।